आप हमें सुनाइए। तो आज स्वयं नंदिकेश्वर जी महाराज ने कहा कि एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण सुंदर बैकुंठ पर आज माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। शेष की सैया पर क्या थे, शयन कर रहे थे। और उसी समय भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण के लोक में कौन पहुंच गए, आज ब्रह्मदेव पहुंच गए। और ब्रह्मदेव ने आज भगवान नारायण को कहा, उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य, हे वत्स उठो और मुझे देखो। त्वम स्वामी यहाँ गतम, तुम्हारे स्वामी अर्थात मैं ब्रह्मदेव आज तुम्हारे लोक में आया हूं। तुम उठ करके मेरा क्या करो, सम्मान करो। अब भगवान नारायण को जैसे ब्रह्मदेव ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, हे वत्स अहम त्वम स्वामी त्वम उपविश्य। अब भगवान नारायण ने भी कहा कि हे वत्स मैं तुम्हारा, तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। और क्योंकि तुम्हें नाभि कमल से प्रकट करने वाले कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूं, तो इस रूप में इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पिता नहीं हो। ब्रह्मदेव ने कहा कि ऐसा कौन कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। अब जब द्वंद्व युद्ध छिड़ा तो बातों बातों से ही युद्ध में अब शस्त्र चलने लगा। अब भगवान नारायण ने क्या किया, महेश्वर अस्त्र का संधान किया। तो भगवान आज ब्रह्मदेव ने पाशुपत अस्त्र का क्या कर दिया, संधान कर दिया। अच्छा, ये दोनों जो अस्त्र हैं वो किनके द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान भोलेनाथ ने ही दोनों देवताओं को दोनों अस्त्र प्रदान किया है। और जैसे ही आज दोनों अस्त्र का संधान हुआ तो उन दोनों अस्त्र के टकराव से ही स्वयं भगवान वहां भोलेनाथ एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। और भगवान जैसे ही दिव्य ज्योति के रूप में आज प्रकट हुए तो उन दोनों शस्त्रों को भगवान ने क्या किया, अपने में ही विलीन कर लिया। अब भगवान ब्रह्मदेव ने मन में विचार किया और भगवान नारायण ने मन में विचार किया, अब क्यों ना ऐसा किया जाए, इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के आज ओर और छोर का पता किया जाए। अब भगवान नारायण ने क्या किया, वाराह का रूप धारण कर लिया। और आज भगवान नारायण कहां जाने लगे, धरा पर जाने लगे। और ब्रह्मदेव ने हंसावतार धारण कर लिया, हंस का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्मदेव हंस का रूप धारण करके आज ऊपर जाने लगे। आज ब्रह्मदेव ऊपर जाने लगे तो भगवान नारायण नीचे जाने लगे। एक समय ऐसा आया जी कि भगवान नारायण तल रसातल पाताल वितल सुतल होते नीचे 7 तल को गए, लेकिन कहीं भी भगवान के उस आधार का पता नहीं चला, उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के आधार का पता नहीं चला। आज भगवान नारायण वापस आ गए, मन में विचार करने लगे, हे प्रभु आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता, और स्वयं प्रभु आपके आधार को जानना मेरे बस की बात नहीं है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मण विद्वानम न विभेति कदाचन। भगवान भोलेनाथ की उस दिव्य ज्योति को प्रणाम करके आज नारायण वहां वापस आ गए। लेकिन जब भगवान नारायण वापस आ गए तो ब्रह्मदेव को अभिमान हो गया, अच्छा नारायण क्या हो गए, असमर्थ हो गए हैं, लेकिन मैं जरूर भगवान के ओर का पता चल कर लूंगा, इस दिव्य ज्योति का और पता कर लूंगा। छोड़ तो वो पता नहीं कर पाए, मैं जा करके पता कर लेता हूं। आज तीव्र गति से हंस का रूप धारण करके आज ब्रह्मदेव ऊपर जाने लगे। जैसे ही ब्रह्मदेव के आज मन में अहंकार उत्पन्न हुआ, आज उसी समय भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई। अब भगवान भोलेनाथ को हंसी आई कि ब्रह्मदेव भी अहंकारी हो गए, तो उसी समय एक केतकी का पुष्प भगवान के मस्तक से नीचे गिर गया। और जैसे वह केतकी का पुष्प गिरा, आज वो केतकी का पुष्प जैसे ही गिरा तो केतकी का पुष्प कहां पहुंचा, आज ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। अब ब्रह्मदेव ने उस केतकी के पुष्प को लिया और मन में विचार करने लगे, ऐसा करता हूं जा करके नारायण को झूठ बोल देता हूं कि मैंने भगवान के उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का क्या किया है, और का पता कर लिया है।
ऊपरी भाग का पता कर लिया है, आप तो आधार का पता नहीं कर पाए, झूठ बोल देता हूं। और आज ब्रह्मदेव ने केतकी से कहा, हे केतकी सुनो, आज भगवान नारायण से मुझे क्या करवाना है? पूजा करवाना है, अपनी सेवा करानी है, इसलिए तुम मेरे लिए क्या बोल दो? झूठ बोल दो। केतकी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इससे तो मुझे पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो आज ब्रह्मदेव ने कहा, हे केतकी, कई जगह ना झूठ बोलने से पाप भी नहीं लगता। स्त्रीसु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायां नान्यस्या जुगुप्सितम। हे केतकी, कई जगह ना झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, तुम भी चलो झूठ बोल दो। अब केतकी को ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम झूठ बोल दो तो मैं तुम्हें सभी देवियों में पूजित कर दूंगा। अब केतकी को भी लगा कि अब ब्रह्मदेव कह रहे तो क्यों ना मैं भी जा करके झूठ बोल दूं। अब केतकी भी आ गई। और जब केतकी को ब्रह्मदेव लेकर के पहुंचे तो आज ब्रह्मदेव ने नारायण से कहा, हे नारायण, देखो मैंने भगवान के उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के ओर का पता कर लिया है, और तुम्हें क्या चाहिए? कोई प्रमाण चाहिए? तो प्रमाण के रूप में मेरे साथ कौन पहुंचा? ये केतकी का पुष्प है, तुम इसी से पूछ लो। तो केतकी ने भी झूठ बोल दिया, हाँ नारायण, इन्होंने क्या किया है? भगवान के उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का ओर का जो ऊपरी हिस्से का क्या है, मूल का पता कर लिया है। भगवान नारायण ने आज ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और भगवान नारायण क्या करने लगे? आज ब्रह्मदेव की षोडशोपचार में पूजा करने लगे। लेकिन जैसे ही भगवान नारायण की सहजता को, सरलता को किसने देखा? भगवान भोलेनाथ ने देखा। भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोध में आ गए। भगवान नारायण बड़े शालीनता से क्या कर रहे हैं? ब्रह्मदेव की सेवा कर रहे हैं, षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए। और वहां भगवान भोलेनाथ जैसे ही क्रोध में आए, आज भगवान भोलेनाथ ने आज भैरव जी से कहा कि हे भैरव जी, जाइए, सबसे पहले तो ब्रह्मदेव का एक शीश काट दीजिए। वही भगवान भैरव गए और उन्होंने क्या किया? ब्रह्मदेव का एक शीश काट दिया। और वहीं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आज हम भगवान नारायण की सहजता से बड़े प्रसन्न हैं, और आपने झूठ बोला है, इसलिए जाओ, आज से आपकी पूजा कहीं भी देवी स्थान में नहीं होगी, आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। और हे केतकी, तुमने आज ब्रह्मदेव के कहने पर क्या किया है? झूठ बोला है, मिथ्या बात की है, तुमने मिथ्या प्रमाण दिया है, इसलिए अभी आज से हमारे पूजन में तुम्हारा क्या नहीं होगा? उपयोग नहीं होगा, तुम वर्जित हो जाओगे। अब ब्रह्मदेव और आज केतकी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। ब्रह्मदेव ने कहा, प्रभु क्षमा चाहता हूं, मैंने अभिमानवश इस कार्य को संपादित किया, प्रभु आप मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव, अब हमने तो कह दिया है कि आपकी कहीं मंदिर नहीं होगा, कहीं पूजा नहीं होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, यज्ञ में आप ही क्या होगे? सर्व पूजित होगे, आप यज्ञ में सबसे ज्यादा पूजनीय होंगे। केतकी भी चरण में गिर गई। भगवान ने कहा, ठीक है केतकी, तुम्हारा उपयोग केवल हमारी पूजा में नहीं होगा, लेकिन हमारे अतिरिक्त सभी देवी देवताओं के पूजन में तुम्हारा क्या होगा? उपयोग होगा। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ के पूजन में केतकी का उपयोग नहीं किया जाता। और आज भगवान भोलेनाथ ने भगवान नारायण और ब्रह्मदेव को क्या दिया? दीक्षा दिया। भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव आज भोलेनाथ की स्तुति गाने लगे, कहने लगे, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमो सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। हे प्रभु,
आप ही क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बड़े भक्त वत्सल हैं। ब्रह्मदेव ने भी प्रणाम किया और भगवान नारायण ने भी प्रणाम किया, और दोनों ने आज भगवान की क्या की, स्तुति की। तो भगवान भोलेनाथ ने दोनों को ही आज क्या किया, दीक्षा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने ही भगवान नारायण और ब्रह्मदेव दोनों को दीक्षा दिया, और आज दोनों ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई।